हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। विंग अपने बेड में लेटे हुए वांग जी के बारे में सोच रहा था। विंग वांग जी ने जो आज उससे कहा था उसी बारे में सोच रहा था और सोच सोच के खुश हो रहा था। वांग जी ने उससे कहा ही कुछ ऐसा था जिस वजह से विंग की खुशी कम ही नहीं हो रही थी। वांग जी से अभी तक नहीं कह सका वह बात वांग जी विंग से खुद कहता है। वांग जी विंग से उसे डेट करने के लिए पूछता है, जिस पर विंग वांग जी को क्या जवाब देगा ये सोचने की जगह यह सोच रहा था कि वह वांग जी को कहाँ बुलाकर उसके सवाल का जवाब दे। वह अपने साथ वांग जी को कहाँ पर डेट पे ले जाएगा। वह इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि पूरी रात सो नहीं पाता। विंग सुबह सुबह ही वांग जी को कॉल करके वांग जी को कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता, जिस पर वांग जी भी हाँ कर देता है। फिर विंग जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है और फिर वांग जी को जिस एड्रेस पे बुलाया था वहाँ के लिए निकल जाता है। विंग वांग जी को बोले गए टाइम से 1 घंटे पहले ही पहुँच जाता है। विंग वांग जी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आप सोच रहे हो विंग का कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया, तो यार वो अपना कॉफ़ी शॉप भी फैंसी वाला था ना, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो अभी 1 घंटे बाद जब वांग जी आता है तो विंग वांग जी को देखता रहा था। वह वैसे ही हैंडसम लग रहा था जैसे वो हमेशा से लगता था। विंग तो उसकी हैंडसमनेस में घायल ही हो बैठा था। वांग जी आता है, फिर वो दोनों अपना अपना ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर इस बीच वांग जी को बार बार विंग टुकुर टुकुर करके देख रहा होता है, जो कि वांग जी भी जानता था, पर वह कुछ नहीं कह रहा था। फिर वह पूछता है, तो क्या सोचा तुमने? इस पर वांग जी तो फौरन बिना कुछ सोचे समझे हाँ में जवाब देता है। ये जवाब सुनकर तो वांग जी मुस्कुरा देता है, पर विंग तो वांग जी की मुस्कुराहट में और भी ज़्यादा खो जाता है। जिसके बाद उन दोनों का ऑर्डर आ जाता है। विंग और वांग जी अपना ऑर्डर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अब विंग और वांग जी अक्सर मिलते रहते थे। विंग वांग जी से मिलने के लिए कभी कभी वांग जी की कंपनी में भी चला जाता था, पर विंग और वांग जी अभी भी इतने करीब नहीं आए थे। पर विंग और वांग जी एक ही टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं जो कि विदेश में था। उस टेंडर के लिए विंग और वांग जी दोनों को ही चुन लिया जाता है, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब वांग जी से मिलने के लिए उसे नए नए बहाने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। टेंडर वाला दिन के बाद जब वह अपने देश में आ रहे थे, उससे पहले ही उनके कार का कोई पीछा कर रहा था। वह लोग उसी में से थे जिन्हें टेंडर नहीं मिला था, जिनने टेंडर के लिए भरा था। बट विंग इतना डर जाता है कि वह सोचता है उसका आखिरी दिन आ गया है, तो वह वांग जी को पकड़ता है और उसके होठों पे लिप किस करने लगता है, जिससे वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। पर विंग यहीं नहीं रुकता, वह उसे बहुत ही ज़्यादा डीप किस करने लगता है। पर वांग जी भी कहाँ कम था, वो विंग के और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगता है। वह विंग पे हावी होने लगता है, जिस वजह से विंग की तो सांसें ही रुकने लग जाती हैं। विंग को ऐसा लग रहा था वो वैसे मरता या नहीं मरता, पर इस तरह से तो वो पक्का मर जाएगा। पर वांग जी जब उसे छोड़ता है तो विंग तो कहता है, अरे मुझे लगा था ये मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए किस कर रहा था कि मैं अपनी आखिरी इच्छा तो पूरी कर लूँ, पर मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे सच में मार दोगे। बट वांग जी मुस्कुराने लगता है और उसके कान भी लाल हो गए थे। इसका मतलब था कि वांग जी शर्मा भी रहा था, पर विंग तो मुंह फट की तरह सब कुछ बोले जा रहा था, जिस वजह से वांग जी और भी शर्म से लाल होता जा रहा था। पर विंग की यही हरकत की वजह से वांग जी विंग को दोबारा किस कर लेता, जिस वजह से अब विंग शॉक हो जाता है। इसके बाद वांग जी को जब होश आता है तो वह एक कॉल करता है, जिस वजह से वांग जी की गाड़ी के पीछे कई सारी गाड़ियां आ जाती और वह गाड़ी उन गाड़ियों का पीछा नहीं कर पाती, जिस वजह से यह लोग एरोप्लेन से सीधे अपने देश में आ जाते हैं और फिर विंग और वांग जी अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी और विंग जब अपने घर में होते हैं तो विंग सोचते हैं वांग जी को किस करना आता है और मुझे नहीं, तो वह कुछ गूगल में ढूंढता है। उसके बाद उसे पता चलता है वह सभी प्रकार की वीडियो देखता है, जिस वजह से वह पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है। विंग सोचता है अगर मैं बॉटम बनूंगा तो मुझे इतना पेन होगा, बाप रे बाप। विंग तो सोच सोच कर ही दुखी हो गया था। इस बात को हमें बाद में देखेंगे, इसे अभी टाल देना ही सही है, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा यह सोच कर कि मैं कहीं नहीं अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, बिल्कुल 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 भी नहीं सोचूंगा। और वहीं वांग जी सोच रहा था क्या
विंग के हेड इतने अच्छे, इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट विंग के होठ थे। वांग जी का मन कर रहा था कि वह उसे बार बार चूमता रहता, बट मगर अब तो विंग यहाँ था नहीं, तो फिर वांग जी भी अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेता है और वह किसी और काम को करने लगता है। फिर विंग और वांग जी मिलकर एक पार्टी को रखते हैं अपने टेंडर के मिलने की खुशी में विंग और वांग जी दोनों ही एक जैसे कपड़े पहन कर आए थे, मतलब एक कपल सेट पहन कर आए थे। विंग और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और फिर विंग और वांग जी की पार्टी ख़त्म होने से पहले विंग और वांग जी एक कोने में जाकर एक दूसरे को किस कर रहे होते। इस किस की शुरुआत वांग जी ने ही की होती, मगर उनकी इस किस को किसी कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिस वजह से इनका किस सीन वायरल हो जाता है। और फिर कई सारी हसीनाएं जो कि विंग और वांग जी दोनों को ही पसंद करती थी और इनका कपल ट्विन भी पसंद करती थी, वह उन सभी का दिल टूट जाता है। जिसके बाद विंग और वांग जी की फैमिली मेम्बर्स को भी यह बात पता चल जाती है कि विंग और वांग जी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। इस वजह से विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और वांग जी की भी, क्योंकि विंग की फैमिली में हर किसी को यह बात पता थी कि विंग वांग जी को पसंद करता है। और वांग जी के फैमिली में भी ज़्यादातर लोगों को ये बात पता थी कि वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए विंग और वांग जी के पेरेंट्स पहले ही विंग और वांग जी की मैरिज के बारे में बात करना चाहते थे, पर वांग जी और विंग कोई जवाब ही नहीं देते थे इस सिलसिले में। पर विंग और वांग जी के पेरेंट्स अब विंग और वांग जी को फ़ोन करके पूछते, अपने घर में बुलाते हैं, जिस वजह से वांग जी को भी विंग के साथ विंग के घर में जाना पड़ता है, क्योंकि वांग जी के पेरेंट्स भी विंग के घर में ही थे। इस बात को सुनकर उनके घर में पहुंच गए थे वांग जी की शादी का बारे में बात करने। जब वह दोनों उनके घर में पहुंचते हैं तो वह शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली एक साथ बैठी थी, यहाँ तक कि कोई नहीं बचा था। जियानली और जियानली के हस्बैंड और उनका बेबी जो कि अभी 1 साल का ही था, वह भी वहाँ पहुँच गया था। विंग और वांग जी के पेरेंट्स विंग और वांग जी से उनकी मैरिज के लिए पूछते हैं, जिस पर वह कहते हैं अभी वांग जी कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम तक डेट करना चाहता हूँ, तो विंग भी मान जाता है। बट विंग को तो उनकी मैरिज भी चलती, पर यह बात जब वांग जी के मुंह से विंग सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, बट वह खुश होता है कि वांग जी उसे डेट तो करना चाहता है। इस वजह से विंग खुश हो जाता है। और फिर विंग कहता है हम लोग बाद में मैरिज कर लेंगे, पर विंग को मैरिज के नाम से फिर एक और बात याद आती है। जो विंग मैरिज के नाम से खुश हो रहा होता है, उसका खुशी एक पल में गायब हो जाती है और वह शॉक हो जाता है। वह सोचता है कि मैरिज बॉटम नहीं। विंग ने मन की जगह बहुत तेज से नहीं बोल दिया था, जिस वजह से सभी लोग विंग की तरफ देखने लगते और विंग भी शौक से बाहर आके सबको देखता है कि सब उसी को देख रहे हैं, तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं ऐसे कुछ सोच रहा था। और फिर विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, जिस वजह से सब पूछते हैं कि क्यों और कहाँ, तो विंग कहता है मैं अपने कमरे में फ्रेश होने जा रहा हूँ। पर यह बात विंग अटक के बोल रहा था, क्योंकि विंग घबरा गया था कहीं वह नहीं, वो फिर से कहता है मैं नहीं सोचूंगा इस बारे में। और फिर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विंग फ्रेश होता है, बट विंग जब बाहर आता है तो वांग जी को अपने रूम में पाता है, तो इस वजह से विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हे गाइस, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि इसमें बॉटम कौन है, विंग या वांग जी? चिंता मत करो, इसमें वांग जी ही बॉटम है। बट अभी के लिए तो आप जो स्टोरी सुन रहे हो उसे सुनिए और इन्जॉय कीजिए। मैंने इसमें बहुत सारा रोमांस डाला है और बहुत सारा मसाला भी डाल ही दिया है आज मैंने, तो इसलिए यार प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं।